अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, आज इस्लाम टॉक्स पर हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे जिसे हम अपनी आम जिंदगी में फातिहा या नियाज कहते हैं। अक्सर हमारे घरों में बरकत के लिए या अपने मरहूमीन यानी गुजर चुके अजीज़ों को सवाब पहुंचाने के लिए खाना पकाकर फातिहा दिलाई जाती है, लेकिन हमारे बहुत से भाई बहन इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। क्या इसके लिए किसी आलिम का होना ज़रूरी है या हम खुद भी इसे कर सकते हैं? आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो बेहद आसान भी है और सुन्नत के मुताबिक भी। सबसे पहले ये समझ लें कि फातिहा असल में ईसाले सवाब का एक जरिया है, यानी अल्लाह की राह में कुछ खिलाना और कुरान की तिलावत करके उसका सवाब किसी दूसरे को पहुंचाना। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आप खुद पाक साफ होकर बावजू हो जाएं, क्योंकि अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए पाकीज़ा होना अदब का हिस्सा है। अब जिस खाने, पानी या शीरीनी पर आपको फातिहा देनी है उसे साफ जगह पर अपने सामने रख लें। अगर खाना ढका हुआ है तो उसका ढक्कन थोड़ा हटा दें ताकि आपकी नज़र उस पर रहे। हालांकि ये सिर्फ एक अदब है, फर्ज नहीं। अब आप क़िबला रूह यानी काबा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और अपना पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ लगाएं। फातिहा की शुरुआत हमेशा दरूद शरीफ से करें, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि जो दुआ दरूद के बिना मांगी जाए वो ज़मीन और आसमान के बीच लटकी रहती है। आप 3 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ें, या अगर वो याद न हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको कुरान की कुछ अहम सूरतें पढ़नी हैं। सबसे पहले एक बार सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, जो शिर्क से बरी होने की सूरत है। उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। याद रखें कि हदीस में आता है कि 3 बार सूरह इखलास पढ़ना पूरे एक कुरान ख़त्म करने के बराबर सवाब रखता है, इसलिए इसे 3 बार पढ़ना बहुत अफजल है। इसके बाद एक बार सूरह फलक और एक बार सूरह नास पढ़ें, ताकि बुरी नज़र और शैतानी वसवसों से हिफाजत रहे। फिर आप एक मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ें, जिसे उम्मुल कुरान कहा गया है। इसके बाद सूरह बकरा की शुरुआती 5 आयतें यानी अलिफ लाम मीम से लेकर हुमुल मुफलिहून तक पढ़ें। अगर आपको ये सब याद नहीं है तो परेशान ना हो, आप सिर्फ सूरह फातिहा और सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह आपकी नीयत देखता है, लफ्ज़ों की गिनती नहीं। जब आप तिलावत मुकम्मल कर लें तो अब सबसे अहम हिस्सा आता है बख्शने का, यानी दुआ का। अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाएं और पहले अल्लाह की खूब तारीफ करें, फिर दोबारा दरूद शरीफ पढ़ें। अब अल्लाह से अर्ज़ करें, ए रब्बे करीम, मैंने जो कुछ कुरान की आयतें पढ़ी हैं और जो खाना यहाँ मौजूद है, इसमें अगर कोई गलती हुई हो तो उसे अपने फजल से माफ़ फरमा, और इसका जो भी सवाब है वो सबसे पहले अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करता हूँ, इसे कबूल फरमा। उनके सदके तमाम अंबिया, सहाबा किराम, अहले बैत और तमाम औलिया अल्लाह की रूह को इसका सवाब पहुँचा। फिर ख़ास तौर पर मेरे घर के जो लोग वफ़ात पा चुके हैं, यहाँ उनके नाम लें, उनकी रूह को इसका सवाब पहुँचा। मौला, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, और इस खाने की बरकत से हमारे घर में भी खैर व बरकत अता फरमा। आखिर में फिर से दरूद शरीफ पढ़कर अपने चेहरे पर हाथ फेर लें। दोस्तों, यही वो आसान और मुकम्मल तरीका है जिसे हर मुसलमान आसानी से अपने घर में कर सकता है। याद रखें, फातिहा का मकसद दिखावा नहीं बल्कि अपने प्यारों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी सही तरीका सीख सकें। हमारे चैनल इस्लाम टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दीनी मालूमात आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।